पिछले काफी टाइम से हम ओजी यूबीसॉफ्ट फैंस इनके डिसीजन मेकिंग से, इनके नॉट सो कंज्यूमर फ्रेंडली अप्रोच से बहुत परेशान थे। नॉट टू मेंशन रिसेंटली जो इन्होंने पीओपी सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक को कैंसिल किया ना, उससे कहीं ना कहीं गेमर्स की तो बिल्कुल उम्मीद टूट ही चुकी थी इनसे। द फ्रस्ट्रेशन वाज रियल, बट इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी गेमर्स लाइक मी डीप डाउन वी वांटेड देम टू मेक अ कमबैक, एंड इन माय ओपिनियन दैट कांस्टेंट डिजर्व्ड ट्रोलिंग द बैकलैश यूबीसॉफ्ट वाज फेसिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स literally led to this insane reveal of Assassin's Creed Black Flag Resync। मुझे पता है बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे यार ये तो सिर्फ Ubisoft है, they are just banking on the nostalgia, जो कि हाँ कुछ पॉइंट तक आप गलत नहीं कह रहे हो, but still you have to understand that while remaking the game it's really important to be faithful to the original version while also catering to the modern day standards। तो सिर्फ अपने पुराने प्लेयर्स का ही नहीं बल्कि नए प्लेयर्स का भी दिल जीतना है, और इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और इसी के कारण बहुत सारे रीमेक्स फेल भी हो जाते हैं। बट इट सीम्स लाइक Ubisoft might just have done the impossible। There's a saying that it's never too late। डाउनफॉल जितना भी बड़ा हो, at the end you just need one big win। Like recently रणवीर सिंह के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। धुरंधर के पहले लोग उसको कितना ट्रोल करते थे, हर जगह से उसको बेइज्जती ही मिल रही थी, बट लुक व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिलीज। जो लोग उसको ट्रोल कर रहे थे पहले, वही आज उसको पूज रहे हैं, कॉलिंग हिम द बेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। और कहीं ना कहीं सेम केस Ubisoft के साथ भी है। जो जो चीजें इन्होंने रिवील के दौरान प्रॉमिस की है ना, इफ दे कैन रियली नेल दोस थिंग्स वी जस्ट माइट एंड अप सीइंग द ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन आर्क इन द हिस्ट्री ऑफ गेमिंग। सबसे पहले तो हम एलिफेंट इन द रूम के बारे में ही बात कर लेते हैं। दैट ब्लैक फ्लैग इज नॉट एन RPG, इट्स अ फुल ब्लोन कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव एक्शन एडवेंचर एक्सपीरियंस। और सिर्फ इसी एक डिसीजन के कारण रिसेंट Assassin's Creed की आधी दिक्कतें खत्म हो जा रही हैं। जो अननेसेसरी हमें ग्राइंड करना पड़ता था लूट पाने के लिए, लेवल अप करने के लिए, वो घटिया नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर जिसका ना कोई सर है ना पैर है, वो सारा खत्म हो गया। सो नाउ अगर आप ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू फोकस ऑन द मेन स्टोरी, You can do that and complete the game। और साथ ही साथ इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी बनाया, वो ये है कि हमें इस गेम में प्रॉपर मॉडर्न डे स्टोरी लाइन मेन स्टोरी में देखने को नहीं मिलेगी। द मॉडर्न डे स्टोरी विल बी टोल्ड थ्रू दीज रिफ्ट्स जो हमें Assassin's Creed Shadows में देखने को मिले थे लास्टली। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता मॉडर्न डे स्टोरी लाइन्स में, पर कुछ हार्डकोर Assassin's Creed फैंस ऐसे हैं जिनको ये स्टोरी लाइन्स पसंद आती हैं। और अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे लिए ब्लैक फ्लैग की मॉडर्न डे स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग थी, स्पेशली इफ वी कंपेयर इट टू अदर गेम्स। बट दैट बीइंग सेड, मॉडर्न डे स्टोरी होने या ना होने से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द रीजन व्हाई आई फेल सो मच इन लव विद ब्लैक फ्लैग वाज इन फैक्ट द टेल of Edward Kenway, the legendary characters and the epic moments this story had to offer, and it's really amazing कि हमें भाई literally 6 घंटे का एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिलेगा with new cutscenes, new missions, and the most fantastic part, new character arcs for Blackbeard and Stede Bonnet। और मैंने यहाँ पे एक क्विक थ्योरी बनाना चाहूंगा, अगर आपने ये गेम को नहीं खेला है then you can skip this part। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा because it will contain some heavy spoilers। याद है ओरिजिनल गेम में स्टीड बॉनेट की डेथ को कभी भी दिखाया नहीं गया था। इट्स व्हेन यू एक्चुअली रीच दैट फाइनल कट सीन, जब आप अपने दोस्तों को उस टेबल पे बैठे हुए देखते हो, यू रियलाइज ही एक्चुअली डाइड। और अगर आप जानना चाहते हो वो मरा कैसे, देन वो प्रिजन एंट्रेंस के दौरान हमें 2 NPC डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं, और वहां पे हमें पता चलता है कि स्टीड को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था बहुत बेरहमी से। एंड फॉर अ कैरेक्टर लाइक स्टीड, हाउ इनोसेंट ही वाज, हाउ lovable he was, these 2 lines of dialogues were definitely not enough to justify his death। In my opinion he really deserved a better farewell, और उसी फेयरवेल को देने के लिए इन्होंने स्टीड बॉनेट का एक्स्ट्रा कैरेक्टर आर्क लिखा है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि कहीं ना कहीं एडवर्ड अपनी आंखों से देखेगा इस रीमेक में स्टीड को मरते हुए, उसको एग्जीक्यूट होते हुए। जस्ट थिंक अबाउट इट मैन, इस मोमेंट के कारण एंड गेम में कितना वेट ऐड होगा ओरिजिनल गेम के कंपैरिजन में। साथ ही साथ ब्लैक बियर्ड की भी मौत बहुत ज्यादा इमोशनल थी, और नए कैरेक्टर आर्क के बाद भाई वो मोमेंट भी कितना एपिक हो जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता। एंड नॉट ओनली दैट, एडवर्ड की वाइफ के भी हमें एक्स्ट्रा कट सीन्स देखने को मिलेंगे। इनके रिलेशनशिप को, इनकी केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं और ज्यादा सुंदर तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड अनदर थिंग that will add another layer of weight into the end game, जो वो लेटर वाला सीक्वेंस था where we saw Edward's daughter standing in front of him। मुझे लगता है कि हम
दोबारा रो पड़ेंगे यार। और पता सबसे खास बात क्या है, नए स्टोरी सेक्शंस को लिखने के लिए इन्होंने डार्बी मैकडैविड को दोबारा बुलाया है, द लेजेंड, द राइटर बिहाइंड एचजी ट्रिलॉजी। इट जस्ट गिव्स मी वे मोर confidence into the treatment of this game's writing. Black Flag की कहानी already बहुत amazing थी, and it seems like it's just getting even better. Oh, all the comrades that era I had, they're sorry for my going away. कैरेबियन में एक्सप्लोर करना पहले ही बहुत जेन्युइन और पीसफुल लगता था, but the remake seems to be alleviating the experience by actually making the exploration even more seamless, I would say. हमें इस गेम में कोई लोडिंग स्क्रीन्स देखने को नहीं मिलेंगी। ओरिजिनल गेम में जो हम एनिमल हंट करते थे उसके दौरान हम कटसीन में लॉक हो जाते थे और कुछ टाइम के बाद वो बोरिंग सा फील होने लग जाता था। वो सारा कुछ इन्होंने इरेज कर दिया है। एनिमल हंटिंग काफी ज्यादा अब नेचुरल फील होगी। और जो चीज मुझे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी यहाँ पे वो थे जैकडॉ के स्पेशल अपग्रेड्स, कैसे हम उनको ऑब्टेन करते हैं। There are gonna be literal quest lines attached to those upgrades. और उन मिशंस की सबसे खास बात ये होगी कि वो fully narrative driven होंगे। Moreover, underwater exploration भी यहाँ पे बहुत expansive होने वाली है। And the dynamic weather system will just add another layer of immersion, making the world truly feel alive. ऑनेस्टली कहूँ तो यार मुझे ओरिजिनल गेम का मेले कॉम्बैट स्वॉर्ड प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया था। बहुत जल्दी वो रेपिटेटिव फील होने लग जाता है, बिकॉज इट्स मोर अबाउट बटन मैशिंग। एंड सबसे वियर्ड चीज के वो कॉम्बैट काफी अनरिस्पॉन्सिव फील होता था और यूबीसॉफ्ट भी इस चीज को लेके अवेयर था, एंड दैट्स द रीजन व्हाई रीसिंक्ड में कॉम्बैट को रीवैम्प कर दिया गया है। इट विल बी वे मोर रिस्पॉन्सिव और साथ ही साथ हमें मॉडर्न डे कंट्रोल्स भी देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय पर्सनल फेवरेट, पैरी सिस्टम। ये मैकेनिक को यार मुझे किसी भी गेम में दे दो, आई विल टेक इट। और एक और चीज मैंने नोटिस की, ये जो रोप डार्ट है ओरिजिनल गेम में आपको बिल्कुल एंड गेम में मिलती है, ये जब स्टोरी का लगभग 1 घंटा रह जाता है। एंड इट सीम्स लाइक के रीमेक में हमें रोप डार्ट काफी जल्दी मिल जाएगी, मेकिंग द कॉम्बैट वे मोर डायनामिक फ्रॉम द वेरी गेट गो। और फिनिशर्स तो भाई ओरिजिनल में भी जबरदस्त है, इसमें भी ब्रूटल लग रहा है मैं कहना चाहूंगा। बस हाँ, इस ट्रेलर में फॉर सम रीजन गोर मिसिंग था। आई थिंक वो एज रेटिंग के कारण इन्होंने गोर दिखाया नहीं। एंड अपेरेंटली द लीड प्रोड्यूसर हैज कंफर्म्ड कि हाँ इस गेम में ब्लड होगा। और हाँ यार, स्टेल्थ में जो इन्होंने क्राउच वाला बटन एक्चुअल में दिया है इस गेम में, दैट इज अ वेलकम चेंज। ओरिजिनल में आपको पता ही है हम सिर्फ घास में ही क्राउच कर सकते थे फॉर सम रीजन। और जो पूरा का पूरा कॉम्बैट सैंडबॉक्स है वो असैसिन क्रीड शैडोज की डीएनए पे चलता है। और अगर आप मेरी वीडियोस को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, यू नो शैडोज का कॉम्बैट मेरे लिए सबसे तगड़ा कॉम्बैट है पूरी की पूरी सीरीज में। So it's good that Ubisoft is taking inspiration from the right candidate. पर हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी nitpicks भी करना चाहूंगा। फाइट्स के दौरान जो UI है वो बहुत ज्यादा बल्की है। It's really on the nose, वो मतलब नजरअंदाज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। I hope यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा इस चीज को मिनिमलाइज करने के लिए। साथ ही साथ जो पैरी के दौरान स्पार्क क्रिएट होता है वो पार्टिकल इफेक्ट कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप है। ऐसा लगता है कि किसी ने मुर्गा छाप बम चला दिया हो। आंखें उस चीज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं कर पाती। That's what I'm trying to say. एंड होपफुली वो कम्युनिटी फीडबैक के बाद में भी यूबीसॉफ्ट इस पार्टिकल इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देगा। और फाइनली भाई रिलीज के पहले दिन ही हमें पार्कोर में बैक इजेक्ट, साइड इजेक्ट्स, फ्री जंप देखने को मिलेगा। बट जस्ट लाइक द ओरिजिनल द मोमेंटम इज स्टिल नॉट देयर। ये देख के लग रहा है कि इसके रिलीज के बाद भी यूनिटी का पार्कोर ही सबसे बढ़िया पार्कोर रहेगा पूरी की पूरी सीरीज में। यूबीसॉफ्ट कह तो रहा है कि इन्होंने ये रीमेक बिल्कुल ग्राउंड अप से बनाया है, बट इफ यू रियली सी द एनिमेशंस, अगर आप ध्यान दो तो वो सारे के सारे एसेट्स ओरिजिनल ब्लैक फ्लैग वाले ही हैं, बस उनको इन्होंने इस गेम में रीवर्क कर दिया है, थोड़ा और स्मूथ आउट सा कर दिया है। एंड इफ यू रियली लुक क्लोजली द कैरेक्टर मूवमेंट्स स्टिल लुक अ लिटिल स्टिफ, थोड़ा अननेचुरल सी फीलिंग आती है। मैं इस चीज को लिटरली कभी नोटिस भी ना करता अगर मैंने असैसिन्स क्रीड शैडोज ना खेली होती। उसका एनिमेशन वर्क बेस्ट इन क्लास है मैन। और हाँ, एट द एंड ऑफ द डे ब्लैक फ्लैग एक पायरेट गेम है, सो इसका कॉम्बैट, इसका गेम प्ले सिर्फ मेले या फिर स्वॉर्ड प्ले पे तो रिलाई नहीं करता। द मेन थिंग, द मेन केक जिसके वजह से लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया वो था इसका नेवल कॉम्बैट। एक ना बात कही जाती है कि इफ इट्स नॉट ब्रोक देन डोंट फिक्स इट, और रीसिंक्ड के नेवल कॉम्बैट को आप इस स्टेटमेंट के साथ बहुत परफेक्टली रिलेट कर सकते हो। बिकॉज हाँ, मैकेनिकली ड्रास्टिक चेंज तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ अगर मैं ओरिजिनल के नेवल कॉम्बैट को एपिक कहूंगा ना, देन ब्लैक फ्लैग रीमेक के नेवल कॉम्बैट को मैं कहना चाहूंगा एब्सोल्यूट
cinema. And that's all because of the incredible visuals this game has to offer. एक शब्द में मुझे इसके विजुअल्स को डिस्क्राइब करना हो ना, तो वो वर्ड होगा इनसेन। ट्रेलर का जो सबसे पहला सीक्वेंस था ना, जब हम पहली बार एडवर्ड कैनवे की लुक को देखते हैं, इतना सेक्सी लग रहा था ना, वो मेरा खड़ा हो गया था रोंगटा। I love Ubisoft. I appreciate them to have the same face models as the OG. बस उनको एनवायरनमेंट के साथ न्यू विजुअल अपग्रेड के साथ बहुत सुंदर तरीके से ब्लेंड इन कर दिया ना। It just works perfectly. The level of detail, the environmental density is literally off the charts, man. और भाई फाइनली Ubisoft ने अपने कट सीन क्वालिटी को फिक्स कर दिया है। लिटरली 3-4 सालों के बाद हमें एक्चुअल मोकैप्ड कट सीन्स देखने को मिलेंगे विद रियल वॉइस एक्टिंग। लाइक द लेजेंडरी मैट रायन भाई वापिस आया है इस गेम के लिए, एडवर्ड कैनवे को वॉइस देने के लिए। अच्छी वॉइस एक्टिंग के साथ, अच्छे मोकैप के साथ गेम में भाई सिर्फ रिवील के अंदर ही कितनी सुंदर वाइब ऐड हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले कितने सालों से मिसिंग थी। ग्राफिकल अपग्रेड इतना बड़ा है ना कि जो सीजीआई ट्रेलर आया था ना 2013 में ब्लैक फ्लैग के अनाउंसमेंट के दौरान, दैट ट्रेलर हैज कम अलाइव। बेसिकली उसी फिडेलिटी के साथ अब हम ब्लैक फ्लैग को एक्सपीरियंस करेंगे। इट जस्ट शोज हाउ फार वी हैव कम अलोंग। और मैं लिटरली ट्विटर पे कुछ गेमर्स को देख रहा हूँ जो कह रहे हैं कि भाई जो ओरिजिनल गेम थी वो ग्राफिकली बेटर थी। एंड आई मीन लाइक व्हाट द फक। मैं किसी भी तरीके से ओरिजिनल के आर्ट डायरेक्शन को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। स्टिल टू दिस डे द ग्राफिक्स ऑफ original Assassin's Creed Black Flag have aged like a fine wine, but objectively the resynced version does look better, way better I would say. I really believe this new dynamic, more contrasty, more vibrant color grading is better suited to the dynamic world of Assassin's Creed Black Flag. Original में मैं कहना चाहूँगा throughout the game काफी एक consistent look था because of that filter applied on the screen. Again, not saying that it was bad, but it's just the resynced version visual is actually 10 times better. Not to mention the water physics that we are seeing here is incredible. सेलिंग करना कितना सुंदर लग रहा है इस गेम में। साइड बाय साइड कंपैरिजन में भाई जमीन आसमान का फर्क है। इफ यू आर लुकिंग एट दिस एंड सेइंग दैट द रीसेंट वर्जन लुक वर्स, आपको शायद इलाज की जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ कि यूबीसॉफ्ट ने हमारा पास्ट में दिल बहुत तोड़ा है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं हम उसको भी हेट कर रहे हैं। उनको पता था कि लोग इस चीज पे बैकलैश करेंगे एंड दैट्स द रीजन व्हाई उन्होंने ओरिजिनल गेम को अभी तक डीलिस्ट नहीं किया है और कभी करेंगे भी नहीं। इफ यू रियली लव द ओरिजिनल आर्ट, जस्ट गो प्ले द ओरिजिनल गेम। You don't need the remake basically, but I will play it. I love it. All things considered, this is definitely the best looking Assassin's Creed game ever made, and I just cannot wait for July 9th, 2026. So yeah man, that's it for today's episode. I hope आपको मजा आया होगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जाने से पहले यार, गेम चाहे जितनी भी जबरदस्त क्यों ना दिख रही हो, just do not pre-order, क्योंकि still एक जहन में थोड़ी सी चीज है कि यूबीसॉफ्ट पे आप 100% भरोसा तो नहीं कर सकते। कैपकॉम होता तो मैं फिर भी समझ सकता था, दे आर लिटरली ऑन अ विनिंग स्ट्रीक राइट नाउ। सो अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग प्री ऑर्डर करते हैं इस गेम को, फिर से एक कहीं ना कहीं गलत प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। सो जस्ट टू कीप देम ऑन देयर टोज, इट्स रियली बेस्ट इफ यू जस्ट नॉट प्री ऑर्डर द गेम एंड जस्ट वेट फॉर द रिव्यूज एंड देन प्री ऑर्डर इट, यू नो। बस यही कहना चाहता था। अगर आपको मजा आया इस वीडियो में, लाइक कर देना, कमेंट करना अपने थॉट्स रीसिंक्ड को लेके, और ऐसे गेम के बारे में चर्चा सुनने के लिए, रिव्यूज देखने के लिए, रिएक्शंस देखने के लिए, ऑनेस्ट ओपिनियंस जानने के लिए, गेमिंग के बारे में ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलता हूं आपको अगले तगड़े न्यू एपिसोड में। एंड दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ। गुड बाय।